पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान चुनाव के बीच ईडी का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर रेड हुई है। डोटासरा के जयपुर और सीकर आवास पर छापेमारी चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी रेड चल रही है। दौसा में हुड्डा के घर और पेट्रोल पंप पर ईडी की ये रेड। आपको बता दें कि पेपर लीक कांड में करीब 11 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है और डोटासरा ने एक्स पर लिखा है सत्यमेव जयते। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की रेड चल रही है और लगातार ये रेड सुबह से ही देखने को मिल रही है और कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता जिनके यहाँ पर ये रेड राजस्थान चुनाव के बीच ईडी का ये सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर देखिए ये रेड चल रही है और डोटासरा के जयपुर और कई आवास पर यहाँ पर रेड पड़ रही है। सीकर आवास पर भी छापेमारी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी रेड चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दौसा में हुड्डा के घर और पेट्रोल पंप पर भी ईडी की रेड की जा रही है और डोटासरा ने एक्स पर लिखा है सत्यमेव जयते। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें ईडी की छापेमारी देखने को मिली थी। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर रेड चल रही है और देखिए, डोटासरा के आवास पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, अभी फिलहाल क्या अपडेट है और सबसे बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि डोटासरा के आवास पर अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम गोविंद सिंह डोटासरा के निवास के बाहर खड़े हैं। हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि चुनाव के दौरान जो जांच एजेंसियों का डर दिखाने की कवायद की जाती रही है, दूसरे राज्यों में भी होता रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस अब धीरे धीरे इस मामले में जो है अग्रेसिव हुई है और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया है। ईडी की जो जांच की कार्रवाई है उसको राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो है संख्या ज्यादा बढ़ी है। हमारे साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर पीसीसी सचिव के साथ साथ दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ बढ़े हैं। लगातार गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी है। कांग्रेस के नेता किसी पीसीसी गोविंद डोटासरा के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तो अब पूरी कांग्रेस एक दोस्ता दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है और ये प्रदर्शन जो है गोविंद सिंह डोटासरा के और जो आगे दूसरे पर भी ये जाएगा। लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर पहले सतर्क थी। यहाँ पर जो आप बताइए क्यों आपको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है? ईडी कार्रवाई देखिए, जब हिंदुस्तान के किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो हाथ देकर ईडी की कार्रवाई करते हैं। मैं तो मिलना चाहता हूँ। तो देखिए, तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए डोटासरा के आवास के बाहर की है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और डोटासरा ने एक्स पर भी सत्यमेव जयते लिखा है। और ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी देखिए, राजस्थान चुनाव के बीच ईडी का ये सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ये रेड चल रही है और इसी को लेकर के अब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, न्यूज 18 राजस्थान आपको ये तस्वीर दिखा रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के वो तमाम बड़े कार्यकर्ता डोटासरा के घर के बाहर यहाँ नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस भी देखिए इनसे समझाइश करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनमें अब रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईडी का ये सबसे बड़ा एक्शन है और डोटासरा के अलग अलग ठिकानों पर देखिए छापेमारी की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर देखिए पुलिस भी मौजूद है जो समझाइश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा में हुड्डा के घर और पेट्रोल पंप पर भी ईडी की ये रेड देखने को मिल रही है और डोटासरा ने एक्स पर ये लिखा है सत्यमेव जयते। देखिए, पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी अपडेट है। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब देखिए ईडी का बड़ा
एक्शन देखने को मिला था और कई ऐसे कांग्रेस के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता जहां पर ईडी अब एक्शन में नजर आ रही है, अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। और तस्वीरें सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डोटासरा के आवास के बाहर ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये नजर आ रहा है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस समझाइश की भी कोशिश कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमाराम चौधरी लेंगे राजनीति से संन्यास। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी हेमाराम ने चिट्ठी और कहा किसी नए कार्यकर्ता को अब मौका दे, मेरी चुनाव लड़ने की कोई भी इच्छा नहीं है। तो चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। हेमाराम चौधरी अब राजनीति से संन्यास लेंगे, उन्होंने ये बात कही है। तो चुनाव से जुड़ी हुई देखिए इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है और हेमाराम चौधरी ने वो चिट्ठी भी लिखी है, वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को हेमाराम ने ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके उन्होंने ये कहा है कि किसी नए कार्यकर्ता को अब मौका दे, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हेमाराम चौधरी राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने एक चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है और वो चिट्ठी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में यही लिखा गया है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, किसी नए कार्यकर्ता को मौका दे। देखिए कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है, उसको लेकर के जो तस्वीरें सामने आई है, कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनको अभी टिकट दिया गया है। वो लगातार जो खबरें आ रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं अब कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। हेमाराम चौधरी राजनीति से संन्यास लेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है, हेमाराम चौधरी ने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और उन्होंने ये लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, किसी नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गोविंद सिंह डोटासरा के निवास के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। अब से कुछ देर पहले जो जयपुर जिला देहात के अध्यक्ष हैं गोपाल मीणा, विधायक है जमरामगढ़ से, वो भी यहाँ से निकल कर गए हैं। साथ ही पीसीसी के पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं और इन्होंने एक तरीके से जो कांग्रेस का आरोप है वो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले जांच एजेंसियों के नाम पर जो है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सीएम गहलोत भी ये कह चुके हैं कि आचार संहिता के दौरान इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है। हम देख सकते हैं यहाँ पर लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है और अब जो ये कार्रवाई हुई है इससे कांग्रेस नए सिरे से संघर्ष करने का उनको एक मौका मिला है। जो जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चुनाव के दौरान शुरू हुई है उससे कांग्रेस के साथ साथ छोटे जो अलायंस हैं, चूंकि जो निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा उन पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें अभी हाल ही में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उनके खिलाफ किसी तरह की अनियमितता की शिकायत तो अभी तक नहीं की, लेकिन किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर के कांग्रेस में यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्यों, आपका क्या मानना है? देखिए, हमारे नेताओं को झूठा फंसाने का प्रयास है। 4 बार ईडी आ चुकी है, कुछ हासिल इनको हुआ नहीं। राजस्थान की लोक कल्याणकारी जो जनता के लिए योजनाएं हैं उनसे घबराकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि एक किसान के बेटे की तरफ उंगली भी की ना तो हर घर से डोटासरा निकलेगा, राजस्थान की सड़कों पर सैलाब होगा। मैं बीजेपी और मोदी सरकार को चेताना चाहता हूं कि एक किसान के बेटे पर आप इस तरह की कार्रवाई झूठी नहीं कर सकते। राजस्थान की सरकार ने आप बताइए, जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण में जो बातें सामने आई हैं, ईडी लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है, तो क्या लगता है आपको ये कार्रवाई सही है या गलत? ये तानाशाही बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम झूठे में है।
जब भी मोदी सरकार आती है वो ईडी को आगे कर देती है, लेकिन राज्य सरकार की जो योजनाएं उन पे बेस पे आज हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो चुनाव से डरकर ईडी को आगे कर यह कार्रवाई कर रहे हैं। कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा राज्य सरकार में। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि चुनाव से पहले एक तरीके से कहीं ना कहीं डराने की कवायद की जा रही है और लगातार माहौल जो है उसको बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर उनके जो युवा संगठन है एनएसयूआई भी इस मामले में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। साथ ही जो दूसरे चाहे वो जिले हों या दूसरी जगह हो, आप बताइए, आप जिस तरीके से यहाँ पर यूथ एकत्रित हुआ है और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल रोडों पर उतरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को समाचार लगते जाएंगे, कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे और हम आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि ये जो साजिश पूर्वक चुनाव के टाइम पे ये जो कार्रवाई की गई है, इसमें साफ झलक रहा है कि अपनी तानाशाही को ये यहाँ पे राजस्थान में लागू करना चाह रहे हैं और एक किसान के बेटे को ये लोग परेशान करके चुनाव में आगे निकलना चाह रहे हैं, पर लोग इनको करारा जवाब देंगे चुनाव के अंदर। आपको ईडी की कार्रवाई से जो जांच हो रही है और चूंकि सीकर में भी कार्रवाई है, कलाम कोचिंग का पहले भी नाम विवादों में आया है, तो क्या राजनीति इसमें आपको दिखती है? इसमें साफ दिख रहा है कि ये चुनावों के परिणामों को ये लोग इंटरफेयर करना चाह रहे हैं और पक्षपातपूर्ण ये कार्रवाई की गई। क्योंकि राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही थी और उसमें उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकिन फिर भी ईडी का यहाँ पे दखल एक टिड्डी की तरीके है और यहाँ की राजस्थान की जनता को परेशान करना चाह रहे हैं, किसान के बेटे को परेशान करना चाह रहे हैं ये लोग, और ये तानाशाही डिक्टेटरशिप यहाँ पे लागू करना चाह रहे हैं। पर लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे लोगों का। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस जो है लगातार इस मामले को लेकर एग्रेसिव हो रही है कार्यकर्ताओं में। अब इस कार्रवाई के बाद बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आशीष, अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको सुना है, उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी अब डर गई है, इसी वजह से अब ईडी की कार्रवाई प्रदेश में करवाई जा रही है। बिल्कुल, दौसा जिले के महुआ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ओम प्रकाश उड़ला के उकरुंद स्थित आवास पर जहां पेट्रोल पंप भी है, अस्थायी आवास है, वहां पर ईडी की टीम मौजूद है। साथ ही महुआ में एक ओम प्रकाश उड़ला का होटल है, वहां भी ईडी की टीम पहुंची है। सुबह करीब 6 बजे ईडी की करीब 3 से 4 गाड़ियां महुआ में पहुंची हैं। उसके बाद में 2 टीमें अलग अलग बनी है, दोनों टीमों ने अलग अलग जगह पर कार्रवाई शुरू की है। अब विधायक ओम प्रकाश उड़ला अपनी होटल में हैं और होटल में उनसे लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। रीड पेपर लीक के मामले में यह पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक ईडी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई जानकारी अंदर होटल के अंदर से बाहर आ पा रही है। लेकिन लगातार सुबह 6 बजे से अब 12 बज चुके हैं, करीब 6 घंटे से महुआ में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूरे हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि अभी सिटिंग विधायक भी हैं ओम प्रकाश उड़ला, और हाल पहले ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे 2013 में, उसके बाद में 2018 में ये निर्दलीय विधायक बने थे। लेकिन अभी 5 से 6 दिन पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के 5 से 6 दिन बाद इन पर ईडी के छापे पड़े हैं। अब ईडी की टीम लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ ज्यादा डिटेल सामने नहीं आ पाई है कि ईडी ने क्या क्या पूछताछ की जा रही है, कौन कौन से मामलों में पूछताछ की जा रही है। ओम प्रकाश उड़ला की बात करें तो 2 मामले इनसे जुड़े हुए हैं। एक मामला जो जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन भी की है, लगातार गहलोत से मांग भी की है कि पेपर लीक 17 बार हुआ है, उसकी आप कार्रवाई करो, उसकी जांच करो, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पे कार्रवाई करो। लेकिन गहलोत सरकार ने कभी भी गहलोत जी ने कार्रवाई नहीं की और युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अब उनको इस बात पे निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दोषी है तो जरूर उस पे तथ्य सामने जनता के आएगा। तो पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, अब लगातार ट्वीट भी किया जा रहा है और ट्वीट करके ये लिखा जा रहा है कि शायद बीजेपी डर गई है, आने वाले दिनों में चुनाव है और जैसे ही चुनाव आते हैं उससे पहले ईडी और सीबीआई अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। के सामने हमने कहा 10,000 हर साल एक महिला के खाते में। आपको ईडी की कार्रवाई से क्या लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है, चूंकि पहले से जारी है, एसओजी ने भी कार्रवाई की थी, अब क्या किस तरीके से देख रहे हैं? अरे प्रतिशोध है,
राजनीति में जब चुनाव की तारीखें तय हो गई, 25 तारीख को मतदान होना है, उम्मीदवारों का हमका तय करने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अचानक ईडी कैसे आई? गोविंद सिंह डोटासरा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। चुनाव के बीच में ये डरी ईडी की जांच तो पहले से चल रही थी इस मामले में, तो छापा ही पड़ा ना। इस बीच में मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता इतना टूटा फूटा है। आपको क्या लगता है ईडी प्रकरण के बारे में बताएंगे विस्तार से? आप क्या है मामला, क्यों? ये तो ईडी वाले जाने, जो कुछ मिलेगा आपके सामने आ जाएगा। सच छुपाया नहीं जा सकता। अगर बेईमानी की तो पकड़े जाएंगे तो सजा हो जाएगी, नहीं तो जनता जानती है राजस्थान के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। केवल राजनीतिक प्रतिशोध से कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान की जनता 7.5 खुद कह रहे हैं कि ईडी का इंतजार कर रहा हूं मैं, तो डरने वाली किस बात? अरे सवाल डर नहीं रहे ना, हम यही तो कह रहे हैं। जब डोटासरा तो लगातार केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है राजनीतिक दलों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को। वैभव गहलोत को भी नोटिस सम्मन दिया गया है। तो पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। देखिए, राजस्थान चुनाव के बीच ईडी का ये सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दौसा में हुड्डा के घर और पेट्रोल पंप पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। और देखिए, डोटासरा के अलग अलग ठिकानों पर अब ईडी ये बड़ी कार्रवाई करती हुई दिख रही है। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगह से वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जिसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें रोष देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में चुनाव है, उससे पहले ईडी और सीबीआई का ये पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि बीजेपी को डर है कि चुनाव में जीते ना, इसको लेकर के लगातार अब यहां पर बीजेपी की तरफ से ईडी और सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें अलग अलग जगह से आपने देखा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। डोटासरा के जयपुर और सीकर आवास पर छापेमारी चल रही है और राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च की गई है। उसके बाद से ही अब देखिए ईडी और सीबीआई की ये बड़े एक्शन देखने को मिल रहा है। ये कहा गया है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा कि लगता है कि बीजेपी अब डर गई है क्योंकि बीजेपी के पास आने वाले दिनों में कोई चेहरा नहीं है, अब ईडी ही बीजेपी की तरफ से चेहरा है। और लगातार अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हमने आपको दिखाई है और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ट्वीट करके अब लगातार ये लिखा जा रहा है। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हम तो चाहिए देखिए, जहां भी इलेक्शन होते हैं इस तरह की कार्रवाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है। और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। अब आज ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई उनका राइट है, कार्रवाई करने का उन्होंने राइट है। तो वो किस इश्यूज पे किए, क्या किए, सामने तो आए। क्या कहना चाहते हैं? ईडी वाले खुद तो प्रेस के सामने आते नहीं है, तो वो आके जब पूरा उनको सम्मान मिलेगा, क्या उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्या बात थी, क्या कारण था, पता चले किस मामले में की कार्रवाई। इस पेपर लीक के मामले में मैंने विधानसभा में सब लोगों से कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, राजस्थान का मुद्दा है। जितने पेपर लीक हुए वो पेपर लीक किसने पकड़े? राजस्थान की पुलिस ने। राजस्थान की पुलिस, मुख्यमंत्री खुद होम मिनिस्टर है, तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में था। उन्होंने सब जगह पेपर लीक होने पर स्ट्रिक्टली कहा कि कहीं पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो डिजर्विंग बच्चे उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने एक बड़ा काम किया, पेपर लीक को पकड़ा और पकड़कर लोगों को जेल भेजा, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। आज भी कह रहा हूं, पेपर लीक के मामले में कांग्रेस बहुत सख्त है। कांग्रेस की सरकार देश में पहली ऐसी सरकार जिसने पेपर लीक में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, करप्शन में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बजरी माफिया घर पे ईडी कब आएगी? हमने ईडी की जांच की मांग करी ना, बजरी के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए, कोई नहीं बोला राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि बजरी माफिया के घर पे भी ईडी की कार्रवाई हो, ईडी उसके घर पे दावा बोले। वो कब बोलेगी? हम भी वेट कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है ये समय थोड़ा सा 3 महीने 4 महीने पहले कार्रवाई होती थी, मैसेज उसका जाता, अब सीधा सीधा मैसेज जा रहा है, चुनाव का टाइम है, इलेक्शन होना हो इसलिए ईडी आ रही, लोगों में ये मैसेज जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जहां भी गड़बड़ हुई है, कागज अगर मिल रहे हैं, उनको ईडी को तुरंत 3-4 दिन में इसका निस्तारण करना चाहिए। कोई भी दोषी हो, चाहे किसी पार्टी का कितना ही बड़ा नेता दोषी हो, उसको
कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ हम भी दोषी हैं तो हमारे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना किसी के सिर्फ बदनामी के लिए अपन काम करें वो भी काम नहीं होना चाहिए। और ये बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं टेलीविजन पे बार बार, इनके तो सारी चीजें हम जानते हैं। पिछले 15-20 साल से इनके साथ ही थे, क्या क्या बातें करते थे, कैसे बदल जाते थे, क्या क्या कर्म इनके थे, सब जानती दुनिया, पूरा राजस्थान जानता है इनको। यानी हनुमान बेनीवाल ये मानते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो दोनों ही पार्टियां एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और क्या मानते हैं कि जो अगर गोविंद सिंह डोटासरा को ईडी से बचना होगा तो क्या उन्हें भी बीजेपी में शामिल होना होगा? अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुए और बीजेपी के नेताओं से संपर्क नहीं किया तो उनकी भी दिक्कत आएगी। ये तो काम है बीजेपी और कांग्रेस का भी यही काम। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज ईडी भेजी है डोटासरा घर पे, तो मुख्यमंत्री को फिर जो संजीवनी है उसमें कुछ करना चाहिए ना, अगर दम है तो। नहीं तो फिर बार बार क्यों झूठे आरोप लगा रहे हैं। और ये जो दो नेता भारतीय जनता पार्टी का आ रहे हैं, ठेका लेके बैठे हैं दिल्ली में सरकार बनने का, ये जो बजरी माफिया है इनके साथ तो लंच डिनर करता है, इनके साथ ही होटलों में रहता है। तो अगर सबूत इकट्ठा करने लग जाए तो शाम तक सारे आ जाएंगे। ये किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? तो सोचना तो चाहिए किस बात का आरोप लगा रहे हैं भाई। अब ईडी ने वैभव गहलोत को भी नोटिस दिया है जांच के लिए। अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ वैभव गहलोत को नोटिस दो, सीएम को भी दो, बुलाओ, मुख्यमंत्री दोषी है तो उनको भी अरेस्ट करो, और मुख्यमंत्री को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए दूसरे मामले में जो दोषी है, जो बीजेपी के नेता है। ये मिलाजुली का खेल है। सीएम बीजेपी के नेताओं को बचा रहे, बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के लोगों को डरा रहे हैं, पकड़े छोड़ने, पकड़े छोड़ने, बेखौफ, ताकि पार्टी ज्वाइन करें। ये सिर्फ पार्टी ज्वाइन कराने का खेल है, आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। कार्रवाई कहां हुई बताइए मुझे। प्रदेश के अंदर जब गहलोत की सरकार बनी, वसुंधरा की बनी, 25 साल से यही गठबंधन चल रहा है। एक भी नेता जेल के अंदर नहीं गया राजस्थान के अंदर, एक भी नेता जेल के अंदर। हम चाहते हैं कि नेताओं को भी जेलों में डाला जाए, सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर हो। सिर्फ चुनाव के लिए अपन एजेंसियों का दुरुपयोग करें, ठीक नहीं है। और अब देखिए आज जैसे ईडी की कार्रवाई इधर हुई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी कोई न कोई दांव खेलेगी। तो चलिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डोटासरा के घर ईडी की कार्रवाई में जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें। बड़ी संख्या में डोटासरा के समर्थक जो है सीकर पहुंच रहे हैं और गांवों से बड़ी संख्या में लोगों के रवाना होने की सूचना मिली है। हालांकि डोटासरा ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की है और ईडी की कार्रवाई की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग सीकर पहुंच रहे हैं। समर्थक बड़ी संख्या में गांवों से आ रहे हैं सीकर। तो सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आई है उसमें देखने को मिल रहा है कि डोटासरा के अलग अलग ठिकानों पर अब ईडी की बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। इसी को लेकर के अब जितने भी कार्यकर्ता है वो सीकर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इसी को लेकर के डोटासरा ने लोगों से अपील की है कि शांति बना करके रखे। तो समर्थक बड़ी संख्या में गांवों से अब सीकर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। वो तस्वीर भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जिसमें यह देखा गया कि डोटासरा के घर के आवास के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनमें रोष देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में यह भी देखा गया कि पुलिस भी वहां पर उन लोगों के साथ समझाइश करती हुई नजर आई, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और बीजेपी अब ईडी और सीबीआई को ही अपना मुहरा बना रही है, चेहरा बना रही है, क्योंकि अभी बीजेपी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। देखिए सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा है, जब भी चुनाव आते हैं तब ये देखने को मिलता है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को लगा देती है। और तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा रोष देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी ये है, सूत्रों के हवाले से ये निकल करके सामने आ रहा है कि डोटासरा के आवास पर अब देखिए लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं।